फार्म के अंदर जो है वो कितनी इस टाइम केजेस जो हैं ये मौजूद हैं, और आपने ज़्यादातर केजेस की लेंथ और विड्थ कितनी रखी हुई? अलग चीज़ देखी जो कि मैंने अब तक किसी भी फार्म के ऊपर जो है वो नहीं नोट। इसके बाहर एक चिट लगाई हुई है, इस चिट के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? इसके ऊपर आपने किन किन चीज़ों के हवाले से नोटिस जो है वो लगाए हुए हैं? कोई एक आधा मैसेज जो हमारे नए आने वाले फैंसियर्स के लिए आप देना चाहें? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तमाम फ्रेंड फैंसियन चैनल के व्यूवर्स को आपका दोस्त अजीम अफजल अपनी एक नई वीडियो के अंदर खुशामदीद कहता है। दोस्तों, जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं और मेरी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो आप दोस्त देख चुके हैं कि फ्रेंड फैंसियंस कोशिश कर रहा है कि फैंसी पोल्ट्री इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए और अपने व्यूवर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे दोस्त फराहम किए जाएँ जो कि एक अच्छी क्वालिटी का एक अच्छा काम दुनिया को प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तान में फैंसी पोल्ट्री के अंदर, वो ताकि हमारे मुल्क के अंदर जो फैंसी पोल्ट्री की इंडस्ट्री है वो ग्रो कर सके और आप दोस्त जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो इसी कड़ी को जो है वो आज बढ़ाते हुए हम अलकाइम फार्म के ऊपर जो है वो आए हैं। जानते हैं आप, लास्ट वीडियो जो है हमने इस्लामाबाद पे शूट की जिसमें हम रियाज भाई के फार्म पे सुख चैन के नाम से वो काम कर रहे थे, उस फार्म के जो हमने विज़िट किया था। तो आज हम इंशाल्लाह अलकाइम में जितने माशाल्लाह आप देखेंगे कितने खूबसूरत केजेस जो हैं इन्होंने बिल्डअप किए हुए हैं, वो इनके हवाले से डिटेल लेंगे जैदी भाई से और इनसे जितनी इनके पास ब्रीड्स हैं उस हवाले से डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं जैदी भाई से। जी, तो व्यूअर्स माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि मेरे साथ जो हैं वो जैदी भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो जैदी भाई हमारे व्यूवर्स को अपनी लोकेशन बता दें। जी सर, ये लोकेटेड है इस्लामाबाद में, जापान रोड के नाम से एक जगह है ये, नेवल इंकरेज और सिहाला के बीच में है, और अलकाइम फार्म के नाम से ये फार्म है। मेन रोड के ऊपर ये फार्म बना हुआ है और गूगल पे मेरे फार्म की लोकेशन मौजूद है अलकाइम फार्म के नाम से, आप सर्च करके पहुंच सकते हैं यहाँ तक। जी व्यूअर्स, आपने को अगर लोकेशन समझ आ गई हो तो आप गूगल पे भी चेक करके इनकी लोकेशन के ऊपर जो है वो पहुंच सकते हैं। तो जैदी भाई हमें ये बताएं कि कितना अरसा हो गया आपको ये काम करते हुए? टोटल वैसे इस पूरी फील्ड में जब से मैं आया हूँ तो 13 साल हो गए हैं मुझे, लेकिन ये फार्म लेवल पे जाके काम करने के लिए अभी ये सेकंड ईयर है मेरा जो यहाँ पे फार्म बनाया हमने जापान रोड पे। उससे पहले मैं थोड़ा सा छोटे लेवल पे घर की छत पे ही काम कर रहा था। माशाल्लाह सर, आपने बताया आप 13 साल का अरसा आपको हो चुका है इस फील्ड के अंदर आए हुए। तो मुझे सबसे पहली बात ये बताएं कि क्या सोच के आपने फैंसी पोल्ट्री को चूज़ किया था? बेसिकली मैं, एक तो शुरू से मुझे शौक़ था इन चीज़ों का, मैं बचपन से ही बल्कि चीज़ें डिफरेंट पालता रहा हूँ, और एक बड़ा अच्छा वे ऑफ इनकम था, मुझे नज़र आता था कि इसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल है इस चीज़ के अंदर। मैं, हालांकि मेरी शॉप भी थी इस्लामाबाद में बर्ड्स एंड पेट्स के हवाले से, पाकिस्तान बर्ड्स एंड पेट्स के हवाले से, जो मैंने 4 साल चलाई है, लेकिन कुछ थोड़ा मज़ा नहीं आया। मैं ज़रा आज़ाद रहने वाला बंदा था और फार्म बना के मैंने एक अच्छा स्टेप लिया, और अल्लाह के फजल करम से 2 साल के अंदर हम लोगों ने 3 फार्म यहाँ पे बना लिए हैं। ठीक है, एक छोटे लेवल पे काम शुरू करके जब बड़े लेवल पे आया हूँ तो अल्लाह पाक ने बड़ी बरकत डाली है इसके अंदर, और काफ़ी मुतमईन हूँ और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मैं नए आने वाले फैंसियर्स को भी ये मशवरा देना चाहूँगा कि अगर कोई थोड़ा सा अपना वे ऑफ इनकम कोई जनरेट करना चाहते हैं तो इससे बेहतर कोई काम कोई नहीं है। जी माशाल्लाह से 13 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आप दोस्तों को ये बता रहा है कि आप ज़रूर इस काम के अंदर आएँ, क्योंकि ये फ्रेंड फैंसियंस का भी ये एम है कि फैंसी पोल्ट्री इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ किया जाए पाकिस्तान के अंदर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वालिटी बर्ड्स जो हैं वो आप दोस्तों को मिल सकें, खुसूसन फैंसी हैंड्स के अंदर। तो जैदी भाई हमें ये बताएं कि इस वक्त आपके फार्म के ऊपर जो है कितनी ब्रीड्स जो हैं ये मौजूद हैं? जिस फार्म पे आप इस टाइम पे खड़े हुए हैं ये टोटल हमारा फैंसी पोल्ट्री का फार्म है, और यहाँ पे आलमोस्ट तकरीबन 37 टाइप की डिफरेंट ब्रीड्स हैं, जिसमें ये पॉलिश हैं, ब्राह्मास हैं, सिल्कीज हैं, मिली फ्लूअर्स हैं, स्मार्ट्रा, योकोहामा, याम सिमानीज वगैरह, सेलमन वाइन डॉट वगैरह, लाइट ससेक्स हेरिटेज, और बफ हैवी के 3 कलर हैं, बेंटम्स के कुछ कलर्स हैं। तो ये यहाँ पे इस फार्म के अंदर ये फैंसी का काम हो रहा है टोटल। जी व्यूअर्स, बढ़ते हैं और आपको बारी बारी जो इनकी तमाम यहाँ पे क्वालिटी बर्ड्स की मौजूद है वो सारी की सारी जो है वो दिखाते हैं, और साथ में बर्ड के पॉइंट के लिहाज से इन्होंने 13 साल में क्या सीखा, किन पॉइंट्स को देखना चाहिए एक बर्ड की परचेजिंग करते हुए, वो इनसे पूछेंगे, और आप इनके बर्ड की परचेज को भी चेक कीजिएगा कि किस तरह के बर्ड्स इनके फार्म के ऊपर जो है मौजूद हैं। तो जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से सबसे पहली वैरायटी जो इनके पास मौजूद है, मार्केट की सबसे ज़्यादा हॉट आइटम इस वक्त चलने वाली लाइट ससेक्स है। तो जैदी भाई क्या आप इस हवाले से क्या गाइड देंगे और किस तरह की ब्रीड जो है ये आपके पास मौजूद है? ये बेसिकली हेरिटेज ब्रीड है लाइट ससेक्स के अंदर, ये कमर्शियल नहीं है, और इसमें देखने वाली सिर्फ यही पॉइंट्स होते हैं कि इसकी टांगों का कलर जो है वो वाइट या पिंकिश टाइप होना चाहिए। ये भी यंग बर्ड हैं, ये भी फुल ग्रोथ में नहीं है लेकिन लेंग हमारे पास कर रहे हैं,
और काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है इसके अंदर, इस ब्रीड के अंदर बहुत ज़्यादा हॉट आइटम है इस टाइम पे। और प्राइसेस के हवाले से अगर बात करूं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है एक एडल्ट पेयर की एज में पहुंचने में, एकदम बहुत ज़्यादा इसकी इंक्रीज़ हो जाती है प्राइस ना। उस हवाले से मैं इसको अक्सर ये कहता हूँ कि ये नोट बनाने वाली मशीन है। जैदी भाई, किस तरह आप समझते हैं कि नोट बनाने वाली मशीन है? किस तरह आप, मतलब किस एज से आप अंदाज़ा कर रहे हैं कि एकदम इसकी प्राइस इंक्रीज़ होती है? कहाँ से कहाँ तक इसकी प्राइस जो है वो आजकल चल रही है? मैं आपको बताता हूँ कि शुरू में इसका डे ओल्ड चिक जो हेरिटेज का हम यहाँ पे 1200 रुपये का दे रहे हैं। ठीक है, वैक्सीनेटेड बच्चा है, डे ओल्ड हम कहते हैं, लेकिन वो बच्चा कम से कम 4-5 दिन का होता है जिसमें मैरिक्स और NDIB की वैक्सीन करके फिर हम चौथे 5वें दिन डिलीवर करते हैं कस्टमर को। अच्छा, नोट बनाने वाली मशीन इसको मैंने इसलिए कहा कि ये बेसिकली जब डे ओल्ड का चूज़ा 1200 रुपये का है तो 2 मंथ का चूज़ा इसका जाके तकरीबन 3500 का हो जाता है। और जैसे ये एडल्ट की एज में जाता है तो ये 25 से 30 हज़ार रुपये का पेयर हो जाता है। उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि प्राइसेस इसकी जिस तरीके से इंक्रीज़ होती हैं तो ये नोट बनाने वाली मशीन 100% है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जो प्राइस इनकी रेंजेस जो हैं वो बड़ी हैं, बाकी नोट बनाने वाली मशीन है। तो सर मुझे आप कोई ऐसी गाइड दे सकते हैं? मैंने बहुत सारे फार्म विजिट किए, बहुत सारे दोस्तों के पास ये देखी भी, तो उनसे मैंने यही पूछने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह हुई कि हमारे लोग इस ब्रीड के पीछे आ गए हैं? क्यों इस की प्राइसेस में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है? इसमें बेसिकली हमारे पाकिस्तान में थोड़ा एक ट्रेंड है कि एक चीज़ के पीछे लोग चल पड़ते हैं और वो एक अच्छा ट्रेंड है। ठीक है, जिस चीज़ की रेल पेल है उसी के अंदर आपको काम करना चाहिए, बिजनेस का ये हिस्सा है और तभी आप कामयाब इसमें रहते हैं कि आप मार्केट के हिसाब से और उस दौर के हिसाब से चलते रहे। तो बहुत अच्छा है। मैं कहूँगा कि ये लाइट सक्सेस की तरफ अभी बड़ी तेज़ी से, बड़ा रुझान एकदम तेज़ होना शुरू हो गया है। उसका बेसिक रीज़न कुछ थोड़ा सा ये भी है कि इम्पोर्ट की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो लोगों ने दे दी है इस टाइम पे। इम्पोर्टेड जो बर्ड आ रहा है वो लोकल बर्ड की निस्बत बहुत ज़्यादा उसके क्वालिटी का और प्राइसेस का डिफरेंस है, तो वो आ रहा है और लोग इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। अभी तो कई लोग हैं जिन्होंने इम्पोर्टेड रिंग बर्ड्स भी मंगाए हैं, लेकिन वो क्योंकि प्राइसेस उनकी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं, 35-40,000 का एक बर्ड वो पड़ता है। यहाँ से लोकली आप लेते हो तो तकरीबन 25,000 रुपये का आपका पेयर मिल जाता है, यानी कि 12,500-13,000 रुपये का एक बर्ड। तो ठीक है, लोग इम्पोर्टेड जिनके पास पैसे हैं और जो क्वालिटी पे अच्छा काम कर सकते हैं वो ज़रूर इम्पोर्ट भी कराते हैं, लेकिन लोकल में भी आपको बहुत बहुत अच्छी ब्रीड मिल जाती है, जैसे कि ये आपके सामने मौजूद है इस टाइम। जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत वैरायटी के अंदर। और व्यूअर्स, बड़ा रला मिला सा जो है वो जवाब तमाम फार्मर्स की तरफ से ये है कि हमारे पाकिस्तानी अवाम का ट्रेंड है कि ये जिस ब्रीड के पीछे चल पड़ते हैं फिर उसको जब तक एंड नहीं कर लेते तब तक छोड़ते नहीं है, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आप। जी व्यूअर्स, बढ़ते हैं आगे और कुछ और वैरायटीज़ देखते हैं। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं कि इनके पास कुचीन हैवी के अंदर जो है ये कुछ पीसीज मौजूद हैं। तो सर ये कितने पीसीज आपके पास इस वक्त मौजूद हैं? ये तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 1 2 3 4 4 मेल हैं और 6 फीमेलें हैं इनके साथ वाइट की, और 2 ब्लैक की फीमेल्स हमने खुद छोड़ दी हैं। वो साथ वाले खाने में थी, उनका मेल एक्सपायर हो गया था तो इनके साथ छोड़ दिए एक नया कलर बनाने के लिए। वाइट और ब्लैक के कम्बिनेशन से ब्लू कलर जनरेट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। हमारे पास बच्चे कुछ आए भी हैं इस हवाले से, तो अगर ब्लू नहीं है किसी के पास तो वो वाइट और ब्लैक को कम्बिनेशन करके ब्लू इनसे जनरेट कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत क्वालिटी के अंदर है। जैदी भाई, ये बर्ड आपने जब परचेज किए हैं तो इनके कौन से बेसिक क्वालिटी पॉइंट्स हैं जिनको हमारे नए आने वाले व्यूअर्स को देखना चाहिए? बेसिकली इनका पोस्चर देखा जाता है कि इनका पोस्चर क्या है, इनकी शेप क्या है, इनकी पमोजिंग क्या है और इनकी कॉम का साइज़ क्या है। ठीक है, ये कुछ 3-4 पॉइंट होते हैं, और कलर कितना क्लीन है इनका, कितना ये वाइटनेस इसमें कितनी ज़्यादा आ रही है, ये चीज़ देखने वाली होती है। मैंने ये यंग बर्ड लिए थे और मेरा थोड़ा सा सिलसिला भी ऐसे ही है कि मैं ज़्यादातर कोशिश ये करता हूँ कि जब भी मैं अपने फार्म पे कोई भी चीज़ लाऊँ तो मैं यंग एज के अंदर लेके आऊँ, उसको मैं खुद से तैयार करूँ, खुद बड़ा करूँ, ताकि उसकी मुझे हिस्ट्री का, उसका एज का बखूबी आइडिया हो जाए और मुझे पता लग सके ये कितने अरसे तक मैं ब्रीड कर सकता है। ये इस वक्त कितनी उम्र के हैं आपके पास? ये ऑलमोस्ट 11 मंथ के हो चुके हैं इस टाइम पे और बेहतरीन प्रोडक्शन कर रहे हैं। इनके बच्चे भी हमारे पास मौजूद हैं। इनके चिक जो है वो आप कितने का सेल करते हैं सर? डे ओल्ड चिक जो कि तकरीबन 4-5 दिन का बच्चा होता है उसको हम डे ओल्ड में ही काउंट करते हैं, उसको वैक्सीन वगैरह करके तकरीबन 500 का बच्चा हम दे रहे हैं उसका। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से अगर आपको चिक्स की वैरायटी में कुछ चाहिए हो तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वैरायटी की तरफ। जी तो व्यूअर्स, माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं नेक्स्ट एक हैवी कुचीन का इनके पास कलर मौजूद है। जैदी भाई, इस कलर को क्या कहते हैं? ये पार्टिश कोचिन कहते हैं इसको। ये मैंने 3 दिन के बच्चे लेके पाले थे, 3 पीस ही थे, 2 फीमेल और 1 मेल निकला था। एक फीमेल इसकी फिर मैंने सेल कर दी थी। ये 2 अभी बर्ड मेरे पास हैं। ये मेरा लाडला पेयर है जी, ये शेरू इसको कहते हैं हम अपने फार्म में। माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत है और साइज़ में भी बहुत ज़्यादा ह्यूज है। तो जैदी भाई, आपके फार्म में सबसे फेवरेट वैरायटीज़ में से यही है?
सर मेरी अगर अगर किसी चीज़ के अंदर जान है तो इसके अंदर है। माशा ये मतलब जब से मैंने शो की इब्तिदा की थी तब से ये मेरे पास मौजूद है। माशाल्लाह जी व्यूअर्स, बहुत ही खूबसूरत जो है ये इनके पास पेयर मौजूद है। जैदी भाई, इनके चूज़े की या इनके ब्रीडर पेयर की मार्केट प्राइस क्या है? बेसिकली ये पेयर इस एज के अंदर और इस क्वालिटी के अंदर जो अवेलेबल है, कम से कम ये 30,000 का पेयर डिमांड में करता हूँ, और 2500 रुपये का इसका बच्चा मैं नॉर्मली सेल करता रहा हूँ पहले। अभी आजकल चिक्स नहीं आ रहे। हाँ, ये इसने थोड़ी सी लेंग रोकी हुई थी, लेकिन अभी कुछ थोड़ी सी प्रोडक्शन शुरू हो गई है। अब इसने लेंग कुछ दिनों से शुरू कर दी है दोबारा से ना। चैलेंज जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत पेयर है। वीडियो को देख के आपने माशाल्लाह का कमेंट ज़रूर करना है। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट वैरायटी देखते हैं। भी कहीं वीडियो बना के हैं। जी तो व्यूअर्स, माशाल्लाह से कुचीन से निकलकर हम जो है वो ब्राह्मा की वैरायटी की तरफ आ चुके हैं। तो माशाल्लाह सर, ये ब्राह्मा के सिर्फ एक ही ट्रायो सेट आपके पास मौजूद है? जी फिलहाल एक ही है, पहले हमारे पास काफ़ी थे, तो वो कोई थोड़ा सा डिजीज़ का इशू आया था जिस वजह से वो डैमेज हो गए कुछ पीस। लेकिन अब इंशाल्लाह ताला कोई इंपोर्ट हमने करनी है सितंबर में। उसमें ब्राह्मा के कुछ नए कलर्स हैं, पोर्सिन ब्राह्मा वगैरह और इस टाइप की डिफरेंट वैरायटी हैं, लेमन पाइल वगैरह हैं, मोटल ब्राह्मा वगैरह हैं। ये चीज़ें इंशाल्लाह मंगानी है। फिलहाल अभी इसी पे कॉन्सेंट्रेट हमने किया हुआ है, क्योंकि अभी शिपमेंट्स वगैरह वैसे भी बंद हुई हुई हैं कोरोना की वजह से भी और मौसम की वजह से भी ना। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत जो है इनके पास ब्राह्मा का ये ट्रायो मौजूद है। जैदी भाई, ये आपके पास लेंगे इस वक्त कर रही हैं फीमेल्स? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये दोनों लिंक्स कर रही हैं, बल्कि इनके पट्ठे भी मेरे पास इसी फार्म में मौजूद हैं। एक मेल और 4 फीमेल्स हैं, वो हमने रोक लिए अपने पास। इंशाल्लाह ताला उनका इरादा है कि उनको रोक के हम अपने लिए तैयार करें। ये ब्राह्मा के क्योंकि लोकल बर्ड्स हैं, लोकल बर्ड्स का इतना मेरे व्यूअर्स को भी नहीं आइडिया है, तो इसके लोकल बर्ड की प्राइस वैसे क्या है मार्केट के लिहाज से? सर लोकल किसी भी फैंसियर या किसी भी फार्मर से अगर लेंगे आप, जिनके पास क्वालिटी बर्ड लगे हैं, तो वो आपको 22,000 25,000 रुपये से कम बर्ड नहीं देता एक। ठीक है, ये कम से कम इसकी प्राइस है। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से जैसी ही इनकी क्वालिटी है, जितने ये खूबसूरत बर्ड हैं, उस लिहाज से इनकी प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी हाई हैं। तो अगर आपको इनके चिक्स भी चाहिए तो आप ज़रूर जैदी भाई से कांटेक्ट कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे और कुछ और खूबसूरत वैराइटीज़ देखते हैं। जी तो दोस्तों, काफ़ी हैवी वैराइटीज़ के बाद उधर से निकल के हम एक बिल्कुल छोटी सी वैरायटी रोज़कॉम के तरफ आ गए हैं। तो जैदी भाई, इसका क्या नेम है? ये ब्लू पार्टी रोज़कॉम कहता है, कहते हैं इसको। ये 2020 रिंग बर्ड है। ये रिसेंटली अभी एक महीना हुआ है हमने इंपोर्ट कराया है इसको ना। माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत पेयर है। तो अगर हम रोज़कॉम की बात करें तो रोज़कॉम के सर बेसिक क्वालिटी पॉइंट्स कौन से होते हैं? इसके कलर बड़े मैटर करते हैं, और इसकी जो कॉम्ब है ऊपर वो बड़ी मैटर करती है, और इसके जो ईयर्स हैं वाइट कलर में कि वो किस शेप में बने हुए हैं। इसके आप सारे फीचर्स और कलर वगैरह देखेंगे, एक एक चीज़ ऐसी है कि जैसे बस किसी ने स्केच करके पेंसिल से खुद बनाया है इसको। इतने ज़बरदस्त माशाल्लाह कलर हैं इसके। ये कुदरत के ही हसीन शाहकार हैं। कुदरत ने माशाल्लाह से बड़े खूबसूरत खूबसूरत जो हैं वो कलर हमें इन मुर्गियों के अंदर प्रोवाइड किए हैं। तो सर, ये कितने में आपने इंपोर्ट करवाया? ये सर तकरीबन 132 का हमें ये सेट पड़ा था, 1,32,000 रुपये में। इसका 3,000 रुपये का बच्चा हम सेल कर रहे हैं। इसके बच्चे हमारे पास मौजूद हैं इस टाइम पे। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत वैरायटी जो है ये भी इनके पास मौजूद है। बढ़ते हैं आगे और कुछ और इसी तरह की वैरायटीज़ देखते हैं। जी दोस्तों, माशाल्लाह से इनके पास जैसा कि आप यूनिक वैरायटीज़ देख रहे हैं, तो ये भी एक और उसी यूनिक वैरायटी में से है वैरायटी। तो जैदी भाई, इस वैरायटी को बेसिकली हमारे फैंसी पोल्ट्री के अंदर क्या कहा जाता है? अयाम सिमानी इसको कहा जाता है। अयाम सिमानी बेसिकली इंडोनेशियन ब्रीड है। इसका मीट, इसका कलर, इसकी कॉम वगैरह, इसकी टंग वगैरह सब कुछ ब्लैक होता है। तो काफ़ी अच्छी ब्रीड है, और ये भी 2018 में हमने इंपोर्ट कराए थे। तो अभी तक हमारे पास माशाल्लाह ये ब्रीड कर रहे हैं। जैदी भाई, इनका चूज़ा कितने की सेल कर रहे हैं आप? बेसिकली हमारे हैं रिंग बर्ड्स हैं। मैं इसका बच्चा डे ओल्ड, जिसको हम 4-5 दिन का बच्चा करके देते हैं, वो 4,000 रुपये का बच्चा सेल करते हैं रिंग बर्ड की वजह से। जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से ये भी बड़ी खूबसूरत वैरायटी इनके पास मौजूद है और इसके भी चिक्स इनके पास अवेलेबल होते हैं। बढ़ते हैं और नेक्स्ट वैरायटीज़ देखते हैं। जी तो व्यूअर्स, माशाल्लाह से एक और बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी ही यूनिक वैरायटी जो कि इनके फार्म की खूबसूरती मैं कहूँगा। तो जैदी भाई, ये आपकी फेवरेट वैरायटियों में से वैरायटी है या नहीं? जी बिल्कुल, ये बड़ी फेवरेट वैरायटी है मेरी। योकोहामा ये कहलाता है। ये बेल्जियम इंपोर्ट हैं। 4 फीमेल इसकी 2018 रिंग बर्ड है मेरे पास, और एक मेल अभी रिसेंटली हमने इंपोर्ट कराया था, क्योंकि इसके जो पुराने मेल थे वो एक्सपायर हो गए थे। तो ये 4 फीमेल और एक मेल इस टाइम पे अवेलेबल है हमारे पास। सर, इसमें रिंग बर्ड की मार्केट प्राइस वैसे क्या है? एटलीस्ट कम से कम भी आप अगर बात करें तो 35 से 40,000 रुपये का एक पीस है इसका। लार्ज की बात कर रहा हूँ। इसमें 2 चीज़ें आ रही हैं, इस चीज़ों को भी लोगों ने ज़रा थोड़ा सा ध्यान करना है कि यहाँ पे लोग बेंटम भी लार्ज जी की प्राइस के अंदर सेल कर रहे हैं, और कोई किसी को सही बताता नहीं है। इसमें एक बेंटम ब्रीड है और एक लार्ज ब्रीड है। ये मेरे तमाम बर्ड्स लार्ज में आते हैं। ठीक है, 6,000 रुपये का इनका बच्चा हम सेल करते हैं अपने पास।
जी व्यूअर्स, अगर इनके भी माशाल्लाह बड़े खूबसूरत चिक्स इंशाल्लाह होंगे तो आपको वो चाहिए हो तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। बढ़ते हैं आगे और कुछ और खूबसूरत वैरायटीज़ जो कि इनके फार्म के ऊपर आपने देखा माशाल्लाह इतने ज़्यादा केजीज़ हैं, वीडियो में मेरा ख्याल है कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि बाकी तमाम बर्ड जो हैं वो आपको एक ओवरव्यू उनका प्रोवाइड कर दें, इनके फार्म के हवाले से और इनके केजेज़ के हवाले से भी कुछ बात कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, माशाल्लाह से आप इनके केजेस का जो है वो ओवरव्यू देख सकते हैं कि इन्होंने एक शेड के अंदर जो है वो बहुत ही खूबसूरत किस्म के जो हैं वो केजेस बना रखे हैं और इन केजेस के अंदर आप देखेंगे मुख्तलिफ किस्म की वैरायटीज़ जो हैं इन्होंने लगा रखी हैं। सर इस वक्त पॉलिश के आपके पास कितने कलर्स मौजूद हैं? मेरे पास 5 कलर मौजूद हैं इसके। सिल्वर लेस पॉलिश, ब्लैक पॉलिश, मोटल पॉलिश, वाइट पॉलिश और बफ लेस पॉलिश। ये 5 कलर मौजूद हैं सर। माशाल्लाह पॉलिश का चूज़ा जो है वो इसकी मार्केट वर्थ जो है वो कितनी है? हर ब्रीड का डिफरेंट रेट है। जिस तरह सिल्वर लेस पॉलिश है, इसका बच्चे का रेट हम यहाँ पे देते हैं 1000 का। और ब्लैक पॉलिश है, उसका बच्चा हम 700 का दे रहे हैं। वाइट पॉलिश का भी 700 का दे रहे हैं, फेवरेट्स हैं वो। और मोटल पॉलिश का बच्चा 2500 का है। और बफ लेस पॉलिश का 1000 का बच्चा है। और माशाल्लाह आपके फार्म के ऊपर बड़े खूबसूरत किस्म के सिल्की भी मौजूद हैं, तो सिल्की के बच्चे की अगर बात करें तो ये कितने का होना चाहिए? इसमें भी 2 वैरायटियाँ मार्केट में आ रही हैं सिल्कीज के अंदर भी। एक फेवरेट्स है, एक नॉन फेवरेट्स है। फेवरेट्स का बच्चा हम यहाँ पे हमारे पास फेवरेट्स ब्रीड मौजूद है, 700 का चेक सेल करते हैं। नॉन फेवरेट्स मार्केट के अंदर 350 से 400-500 रुपये तक का भी बच्चा मौजूद है। सही। सर आपके फार्म के अंदर जो है वो कितनी इस टाइम केजेस जो हैं ये मौजूद हैं और आपने ज़्यादातर केजेस की लेंथ और विड्थ कितनी रखी हुई है? जो केजीज की टोटल क्वांटिटी बन रही है वो है 38। ठीक है। कुछ ये सेंटर वाले केजेस हमने थोड़े से बड़े बनाए हैं और ये जो साइड वाले केजेस हैं ये 2.5, 3 और 4 ये साइज़ है इनका। फिर उस तरफ अब लाइट से सेक्स आपने देखा था, जैसा ये योकोहामा वगैरह देखा था, ये तकरीबन 10 फुट विड्थ है और 7 फुट विड्थ है और 10 फुट डेप्थ है और 4 फुट हाइट है इनकी। जी माशाल्लाह बड़े खूबसूरत किस्म के केजीज आपके ने डेवलप किए हुए हैं। और आपके फार्म में मैंने एक बड़ी अलग चीज़ देखी जो कि मैंने अब तक किसी भी फार्म के ऊपर जो है वो नहीं नोट किया है। आपने ये हर केज के बाहर एक चिट लगाई हुई है, इस चिट के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? इसके ऊपर आपने किन किन चीज़ों के हवाले से नोटिस जो है वो लगाए हुए हैं? बेसिकली एक तो केज नंबर का इसमें जिक्र है, क्योंकि हम हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं कि हमारा बर्ड कौन सा कितना ब्रीड कर रहा है। इसमें आप डिटेल देख सकते हैं कि मंथ है उसमें फरवरी 21 है, ब्रीड नेम है, एज है, इस बर्ड की एज क्या थी और इसमें मेल कितने थे और फीमेलें कितनी थी। फिर डेज का हिसाब इसमें रखा हुआ है कि डेली की एग लेइंग कितनी आ रही है हमें और जो ब्रेक हो गए एग वो कितने थे, सिक बर्ड कितने हैं इसके अंदर, बेच कितने दिए हैं इसमें से और डेड कितने हो गए हैं इसके अंदर। ठीक है। ये पूरी इसकी फिर लास्ट में एक स्टेटमेंट हम देते हैं, एंड ऑफ मंथ स्टेटमेंट के मंथ के आखिर में इसकी क्या प्रोग्रेस थी, कितना बर्ड इसमें मर गया, कितना बेच दिया, कितना पड़ा हुआ। ये खुद हमारा बनाया हुआ ये एक है। तो ये बड़ा हेल्पफुल रहेगा। अगर कोई इसका कोई पीडीएफ भी चाहे तो मैं इंशाल्लाह उसका पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, तो कोई इससे बड़ा फ़ायदा आपको मिल सकता है। सर इसका बेसिक आपने जब ये मतलब कहाँ से ही आपने आइडिया लिया और आपको इस चीज़ का क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है? देखिए, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बस एक मैं वर्ड यूज़ करूँगा कि अन्नेवाह आप चल रहे होते हैं, एक नहीं पता होता कि आपकी क्या प्रोडक्शन है, आपकी क्या इनकम है, क्या आउटपुट है। ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखना ज़रूरी हैं एक पढ़े लिखे होने के नाते। और आजकल का जो दौर है वो मैनेजमेंट का दौर है, इसमें आपके अकाउंट्स हर चीज़ मैनेज होनी चाहिए। ये चीज़ें तभी टैली हो सकती हैं जब आपके पास इसकी कोई रिटर्न में कोई चीज़ आपने लिखी हुई है। हमारी ये मुलाजिम की ड्यूटी है, उसको हमने हर तरीके से समझा दी है और आके इसको हम हर हफ्ते वेरीफाई करते हैं कि हमारी अच्छी प्रोडक्शन कितनी आ रही है। अगर कोई बर्ड हमारे पास प्रोडक्शन हमारे म्यार के मुताबिक नहीं कर रहा तो वो हमारे पास उसका किसी किस्म का कोई काम भी नहीं है। ठीक है। एक हद तक हम उस पर मेहनत करेंगे लेकिन उसके बाद हम उसको सेल कर देंगे या वैसे ही डिस्पोज ऑफ कर देंगे उसको। ये बड़ा ज़रूरत है इस दौर की कि रिकॉर्ड जो कीपिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में। आपको इनपुट और आउटपुट का पता होना चाहिए। जी व्यूअर्स, ये एक यहाँ के फार्म की बहुत ही यूनिक बात है जो कि मेरा ख्याल है कि अपने तमाम दोस्त जो कि फार्म्स को बना रहे हैं, फार्म को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ये चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। इससे आपके बर्ड की क्वालिटी भी एक तो इंक्रीज़ होगी, दूसरा आप अपने फार्म की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करेंगे। तो सर कोई एक आधा मैसेज जो हमारे नए आने वाले फैंसियर्स के लिए आप देना चाहें? बस मैं सर मेरी दुआ है कि जितने भी भाई इस फील्ड में काम कर रहे हैं, एक तो अल्लाह पाक उन सबके काम में बरकत डाले। नफ़े नुकसान पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन इनसे घबरा के आपको भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पे काम हमारा पीक पे जाने लगता है और उस टाइम पे हमें कोई धचका लगता है तो हम इस काम को छोड़ के डिसाइड होकर पीछे हो जाते हैं। लेकिन वही टाइम होता है इसको सीखने का और इसको स्टेबल करने का।
अगर वो वक्त आपने काट लिया तो अगला वक्त आपके लिए यकीनन बहुत अच्छा आएगा। ये मैं गारंटेड बात कहता हूँ अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के। इंशाल्लाह ताला आप खुलूस नीयत के साथ किसी के साथ धोखा ना करें, दो नंबरी ना करें, झूठ ना बोलें। अल्लाह पाक आपके काम में 100% बरकत डालेगा। मेरी मिसाल यहाँ पे मौजूद है, ये भाई लाहौर से चल के आए हैं, इनकी मेहरबानी कि इन्होंने कुछ मुझे समझाया तो मेरे फार्म पे मौजूद है यहाँ पे। तो 1.5 साल के अंदर इस एरिया के अंदर हमने 3 फार्म बना लिए हैं। जो अल्लाह पाक ने इसमें बरकत हमें दी है वो मैंने आज तक किसी भी काम में मैंने करके देखे, मुझे किसी काम में वो फ़ायदा नहीं हुआ जो इस काम के अंदर हुआ है। बिकॉज कि इसके पीछे बहुत ज़्यादा वर्किंग है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस हैं, बहुत सारे सीनियर लोग हैं जिनके साथ हम भी मशवरा करके चलते हैं। हम भी अपने आप को उस्ताद नहीं मानते, मार्केट में बहुत सारे हमारे से भी बड़े उस्ताद बैठे हुए हैं। आए दिन नई से नई बीमारियाँ, नए से नए चैलेंज ये आपको फेस करने पड़ेंगे, लेकिन हिम्मत आपकी यही है कि आपको स्टेबल रहना है, आपको अल्लाह से दुआ करते रहनी है और खुलूस नीयत के साथ काम करते रहें। ये गारंटी है कि आपको इसमें फ़ायदा हो के रहेगा। जी व्यूअर्स, कोई भी काम अगर आप करते हैं आप खलूस नीयत से करेंगे तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन अल्लाह ताला आपके उस काम में बरकत ज़रूर देंगे और आप इसमें जो है वो ज़रूर कामयाब होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज के इनके फैंसी सेटअप की वीडियो जो है वो बहुत पसंद आई होगी और आपने इसे जो है वो अब तक लाइक भी कर दिया होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, क्योंकि फ्रेंड फैंसी हैंड्स इसी तरह के बेशुमार फैंसी हैंड सेटअप जो है वो आप दोस्तों के लिए लेकर आ चुका है और कुछ जो है वो इंशाल्लाह आपके लिए लेकर हाजिर भी होंगे। अगर आप भी इस तरह को फैंसी हैंड्स का काम कर रहे हैं तो आप फ्रेंड फैंसी हैंड्स से ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह फ्रेंड फैंसी हैंड्स आपकी ये वीडियो जो है और आपका फार्म जो है वो पूरी दुनिया को दिखाएगा। तो इनका नया सेटअप जो है वो एस्ट्रोलॉब के हवाले से वो आपको इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।